नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं करनाल के राजीवपुरम इलाके से, जहां पर कोरोना का एक पॉजिटिव केस पाया गया है। महिला को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। महिला की उम्र तकरीबन 53 साल के आसपास बताई जा रही है और दिल्ली की ही ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ डॉक्टर मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को जांचने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी और उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए थे। आज करनाल के अंदर 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने निकल कर आए हैं। 4 जो है सेक्टर 13 से हैं, एक सेक्टर 13 एक्सटेंशन से है, एक केस सेक्टर 14 इलाके से है। और जो खबर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं ये राजीवपुरम इलाके से केस सामने निकल कर आया है। महिला की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली की बताई जा रही है और तमाम लोग जो उनके संपर्क में आए थे, हालांकि उनके परिवार के कुछ लोगों के सैंपल हो गए हैं, लेकिन और लोग भी जो उनके परिवार के संपर्क में आए हैं उनके भी एहतियात के मद्देनज़र टेस्ट लिए जाएंगे। एक बार हम आपको पूरी डिटेल बता देते हैं कि करनाल में आज जो 17 केस सामने निकल कर आए हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, कहां कहां से वो आए हैं, कौन कौन वो लोग हैं, यानी कि किस सेक्टर में रहते हैं। 4 केस सेक्टर 13 इलाके से सामने निकल कर आए हैं, 2 केस सेक्टर 9 इलाके से निकल कर आए हैं, 2 केस काचवा के हैं, 1 केस अशोका कॉलोनी का है, 1 केस त्रावड़ी का है, 1 केस जनकपुरी इलाके का है, 1 केस सेक्टर 13 एक्सटेंशन इलाके का है, 1 केस रामनगर का है और 1 केस बसंत विहार का है, 1 केस राजीवपुरम इलाके का है जहां पर हम फिलहाल खड़े हैं, 1 केस सदर बाजार भीमनगर इलाके का है और 1 केस सेक्टर 14 इलाके का है। कुल केस की संख्या 166 हो गई है, एक्टिव केस 106 हो गए हैं, डेथ 2 हो गई हैं और डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 58 के आसपास है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आम आदमी की जिंदगी पर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जाए, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। राजीवपुरम इलाके से ये कोरोना पॉजिटिव केस सामने निकल कर आया है। गली नंबर 2 का ये केस है और जिसके कारण वहां पर फिलहाल डॉक्टर्स, ANM, आशा वर्कर्स, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही साथ पुलिस पहुंच गए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, थोड़ी सी जानकारी, ट्रैवल हिस्ट्री इनकी दिल्ली की है? हाँ जी, दिल्ली की इनकी। और कितने केस आए हैं इस इलाके में? इसमें आज एक ही है। तो इनके परिवार के लोगों के भी परिवार के, हाँ जी, सैंपल गए। 3 लोग रहते हैं परिवार में। इनके फादर हैं, वो छोड़ के चले गए थे। बेटा है यहाँ पर, बस 2 लोग हैं। इनके टेस्ट करवाए हैं और बेटे का तो अभी नहीं आया, तो मदर का आ गया। मदर का स्वीटी शर्मा नाम है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। और जो लोग इनके संपर्क में इनकी सिस्टर सामने रहती है जी, वो इनके बच्चे हैं छोटे, वो इनके संपर्क में आए थे। उनकी सिस्टर, उनको भी बोल दिया हम टेस्ट के लिए, वो जाएंगे भी, एम्बुलेंस बुलाई हुई है और टेस्ट के लिए जाएंगे सारे। वो पॉजिटिव थे, वो टेस्ट कराया था आके, लेकिन वो 1-2 दिन घर पे रुके, 1 दिन घर पे रुके तो उसके कारण और भी पॉजिटिव हो गए। तो यही रहेगा कि अगर कोई बाहर दिल्ली, गुड़गांव से कोई भी आता है व्यक्ति, तो अपने आप को टेस्ट करा के हॉस्पिटल में ही रहे 1 दिन, जब तक रिपोर्ट नहीं आती, घर ना जाए। अगर वो घर जाता है तो घर के मेंबर भी वो होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, उसकी वजह से असुविधा है। अगर कहीं ना कहीं घर भी आते तो कहीं ना कहीं सेपरेट रूम में रहे, अपने घर वाले के कांटेक्ट में। कई बार सेपरेट रूम्स इतने अवेलेबल नहीं होते ब्रदर, आप समझिए। मान लो एक परिवार में इसमें 9 सदस्य हैं, क्या 9 कमरे होंगे इनके पास? नहीं हो सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से आता भी है तो उससे 1-2-3 दिन ना मिले। अगर कोई दिल्ली, गुड़गांव से आता है तो उसका टेस्ट होने दो, टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आ जाए नेगेटिव, उसके बाद मिल ले। कोई 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बंदा दिल्ली रह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? खुद को जागरूक होने की जरूरत, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कई हो रहे हैं। अब जैसे कि ये 2 केस हैं वो इसीलिए हुए हैं। वो घर पे गए थे, वो रहे हैं 1 रात, अगले दिन टेस्ट कराने गए, फिर हॉस्पिटल चले गए, लेकिन वो 1 रात में ही उनके साथ कहीं ना कहीं संक्रमण कैच कर गए और पॉजिटिव हो गए। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राजीवपुरम इलाके में भी कोरोना पॉजिटिव केस आया है। गली नंबर 2 से ये कोरोना पॉजिटिव केस है और जिसके बाद एक्टिव केस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें 106 एक्टिव केस हो चुके हैं और जबकि 166 केस जो हैं वो
करनाल के अंदर कुल कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम आपको बता रहे हैं कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अस्पतालों में बेड की भी कमी हो सकती है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को अलर्ट रखेंगे, तो तमाम बीमारियों से और कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। और इसी के लिए तमाम जो एहतियात बरतने के लिए प्रशासन कहता है, पुलिस कहती है, स्वास्थ्यकर्मी कहते हैं, उन्हें आपको अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्क्रीनिंग भी की जाएगी और साथ ही साथ डॉक्टर्स और ANMs की तरफ से यहाँ पर डिटेल भी नोट की जा रही है ताकि स्थिति को समझा जा सके। हमने आपको तस्वीरें पहले सेक्टर 13 इलाके से दिखाई थी। फ़िलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इधर राजीवपुरम इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना का पॉजिटिव केस आया। एक महिला को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जिसके बाद आशा वर्कर्स की टीम और साथ ही साथ जो और तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई है और स्थिति को समझने के लिए कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा सकता है ताकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में तमाम बाकी लोग ना आएँ, क्योंकि स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं फ़िलहाल हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। फ़िलहाल समझने की ज़रूरत ये है कि इलाके के अंदर आप अपने घरों के अंदर रहें। एक बार हम फिर से आपको डिटेल बता देते हैं कि करनाल के अंदर आज 17 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें ज़्यादा केस जो हैं वो सेक्टर 13 इलाके से आए हैं। 4 केस सेक्टर 13 से हैं, 1 केस सेक्टर 13 एक्सटेंशन से है, 1 केस सेक्टर 14 इलाके से है कराए हैं। सदर बाजार इलाके से, रामनगर इलाके से, जनकपुरी अशोका कॉलोनी से भी केस सामने निकल कर आया है। और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जो है प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। और फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि राजीवपुरम इलाके से गली नंबर 2 में एक कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव केसों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। 166 केस कुल हो गए हैं, 106 जिनमें से एक्टिव केस हैं, 58 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो एक्टिव केस की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या 58 है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होने की ज़रूरत है। जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, अगर वो स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर ज़रूर होगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच गए हैं और फिलहाल पूरी जांच पड़ताल उनकी तरफ से की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि उनके घर के अंदर कौन कौन से लोग तमाम पहुंचे हैं या उनके संपर्क में तमाम लोग कौन से आए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेक्टर 13 से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, फ़िलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये राजीवपुरम गली नंबर 2 इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर एक कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, महिला कोरोना पॉजिटिव हुई है। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए। आपको करनाल से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक हम देते रहेंगे और अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो कोरोना पॉजिटिव होने से बचा जा सकता है, कोरोना संक्रमित होने से बचा जा सकता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, रेड जोन इलाके से आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सैंपल दीजिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जाकर, वहीं पर क्वारंटीन रहिए। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको घर भेज दिया जाएगा। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपका जो है लगातार 1-2 दिन वो सैंपल लिए जाएंगे और साथ ही साथ स्थिति को समझकर आपका इलाज किया जाएगा। स्थिति इसलिए बेहद चिंताजनक होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि केस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से आज का अपडेट ये है कि 17 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 106 है, कुल केस की संख्या 166 है, 58 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आपको पल पल की जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई और लॉकडाउन से जुड़ी हुई हम देते रहेंगे। धन्यवाद।